ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवस लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देव विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आचार्य वाणी चैनल के माध्यम से। और आज का विषय हमारा जो है ना, वो है विशेष तौर पर मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी का आरंभ काल किस प्रकार का रहने वाला है। देखिए मिथुन राशि वालों, फरवरी का आरंभ काल बड़ा महत्वपूर्ण है आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें। कई ग्रहों का परिवर्तन देखने को मिलेगा इस समय में। फरवरी के आरंभ काल में मंगल परिवर्तन की तरफ जाएंगे। आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज जो हैं वो परिवर्तन की तरफ जाएंगे, फिर अस्त भी हो जाएंगे। और बुध का परिवर्तन की तरफ जाना ये आपकी राशि के अनुसार से कई चीज़ों में थोड़ा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। आप बड़ी मुश्किल से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में लगे थे और बुध का ये परिवर्तन जो होने जा रहा है इसमें कई आवश्यकता रहेंगी ग्रहों को ठीक करने की। नहीं तो बुध आपके लिए आपकी राशि से निकलकर यानी सप्तम भाव से निकलकर आपके अष्टम भाव में जाने वाला है, फिर सूर्य के सन्निकट आ जाएगा और फिर अस्त होने के योग बना देगा। तो ऐसे में कई चीज़ों को आपको पहले से संजो के रखना पड़ेगा, नहीं तो चीज़ों को अनऑर्गेनाइज करने में होने में बहुत देर नहीं लगती है। तो जो चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए आपने मेहनत करी है वो कहीं फिर कुछ ना कुछ उत्पाती योग फिर ना बना दे। कोई चीज़ें क्या होते हैं कि हम जहाँ काम कर रहे हैं कुछ छुटपुट आपके लिए कुछ पॉपकॉर्न उछलने शुरू हो जाए नए, तो ऐसे में वो छिटक कर कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना सकते हैं। तो उन सबको कैसे करना है कंट्रोल, ये सारी बातें हम बताएंगे इस वीडियो के अंदर से। आपको समझ लीजिएगा सिलसिलेवार तरीके से कब कौन सा ग्रह परिवर्तन के लिए किस तरफ जा रहा है। तो ये जब पूर्वाभास हो जाता है, ग्रहों के योग की समझ में आ जाता है, तो हम चीज़ों को पहले से उसके लिए एडजस्ट करना तैयार कर देते हैं पहले, तो वो हम समझ सकते हैं। इसके साथ साथ मंगल का परिवर्तन का योग बन रहा है। मंगल भी विशेष तौर पर आपके सप्तम भाव में चल रहे थे, वहाँ से निकलकर अब अष्टम भाव में जा रहे हैं और ये आपको थोड़ा सा अलग थलग भी कर सकते हैं। तो ऐसे में समझना पड़ेगा आपको कैसे ग्रहों का योग लाभ लेना है, कैसे ग्रहों की स्थिति रहेगी, कैसे आपके लिए, तो वो आप सिलसिलेवार तरीके से समझ के काम कर सकते हैं। ये फरवरी का आरंभ काल कई प्रकार से पुण्यों को जगाने वाला भी है। अब इसको ऐसे समझ लें कि आमतौर पर जब हमारे जीवन में कहीं कष्ट आते हैं, हमारे जीवन में कष्ट और सुख सब पुण्यों का खेल है। जितने पुण्य ज्यादा होंगे उतना सुख होगा, जितने पुण्य कम होंगे उतना दुख होगा, कष्ट होगा। फिर क्या करते हैं हम जब कहते हैं ना कष्ट दान पुण्य करो, दान अच्छे काम करो, फिर क्या होता है पुण्य बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो एक बात समझ लो भैया कि ये जो ग्रह योग होते हैं विशेष तौर पे ये पुण्यों को बढ़ाने वाले काल भी होते हैं। तो इस फरवरी के आरंभ काल में ऐसे कई उत्सव आने वाले हैं, कई ऐसे योग बनने वाले हैं कि एक छोटा सा कर्म आपके पुण्यों को कई गुना अधिक अक्षय पुण्यों की उत्पत्ति के योग बना सकता है। तो वो सब आपको समझना पड़ेगा कब कौन से योग आने वाले हैं। आमतौर पे लोग वीडियोस में ग्रहों के प्रपंचों को बताते रहते हैं, लेकिन हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको वास्तविक तौर पर ग्रहों की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास कर। आज ज्योतिष जो है ना वो ऐसी हो गई है कि लोगों ने नग बेचने का धंधा बना रखा है। बस इसको बेच दो, उसको बेच दो, ऐसा बेच दो। कुछ देखिए, आप हींग लगे ना फिट रंग चोखा हो, हम उस बारे में बात करने का प्रयास करते हैं। आमतौर पर एक बात ध्यान रखिए कि कई प्रकार के ग्रह योग लोग बताते रहते हैं और फिर उनके उपाय के लिए हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। परमात्मा के निमित्त करने के लिए कर्म की आवश्यकता है, मेहनत की आवश्यकता है, आपके श्रम की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता नहीं है। तो आप समझ लें ग्रहों का योग आपके लिए कैसा रहेगा, कैसे आप परिवर्तन का योग बना सकते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए हम बताने जा रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। 1 फरवरी का दिन विशेष तौर पर षष्ठी की तिथि है, गुरुवार का अवसर, माघ मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी। तुला में जा रहे हैं विशेष तौर पर चंद्रमा और ये आपके लिए बड़े अनुकूल रहेंगे, आपकी हिम्मत बढ़ाने वाले रहेंगे और साथ साथ बृहस्पति के साथ संबंध बनाएंगे। ये बहुत सुंदर योग बनेगा। लेकिन बुध का परिवर्तन जो आपके लिए राशि में हो रहा है इस 1 फरवरी को, वो दोपहर को करीब 2:20 पर ये बुध का परिवर्तन आपके अष्टम भाव में जाने वाला है। ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, चीज़ों को अनऑर्गेनाइज करते हुए देर नहीं लगेगी। ऐसे में आपको कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। कोशिश ये करें बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करें, ये उपाय कर सकते हैं। गौशाला में जाकर पालक गाय को खिलाएं, ये उपाय कर सकते हैं। कुछ दिन लगातार उपाय करने की ज़रूरत है। मैं कहूँगा 1-1.5 महीने के लिए बुध अस्त भी हो जाएंगे इसके बाद। तो कभी कभी हो जाए तो हरी चीज़ों का जो भी है वो विशेष तौर पर गाय को अपने हाथ से खिला दीजिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मूंग भिगो के खिला दीजिए गाय को। ये सब उपाय आप सुंदर तरीके से बुध को अच्छी तरह से करने का कर सकते हैं। 2 फरवरी को ग्रह की बात करें तो उस दिन धन के हिसाब से तो ग्रह दिखाई देते हैं अच्छे। सप्तमी तिथि शुक्रवार का अवसर है और ग्रह धन के हिसाब से तो अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन विशेष तौर पर बस थोड़ी सी चीज़ों को अनऑर्गेनाइज स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो उनको ठीक करने के लिए आप
ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे, बुद्ध को प्रशस्त करने का प्रयास करेंगे, बुद्ध के मंत्र का जप कर ले, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग से बुधाय नमः, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हुए हमारे शाकंभरी देवी की पूजन करने का विधि होती है, तो उसको भी अवश्य कर ले, तो वो भी आपके लिए अच्छी रहेगी। 3 फरवरी को यदि हम बात करें तो अष्टमी तिथि है, शनिवार का अवसर है, चंद्रमा और बुध बृहस्पति का जो संबंध बना हुआ है वो आपके लिए बड़ा अनुकूल है। कोई व्यक्ति आपकी हीन भावना रखते हुए काम करेगा, चिंता मत कीजिए, कोई आपका अहित नहीं कर सकता है, लेकिन आप अपनी चीज़ों को अनऑर्गेनाइज कर लें, बिल्कुल वो आपके हाथ में है, उसको ठीक करने का आपको प्रयास करें। हाँ ना के चक्कर में ना फंसें, डेफिनेटली श्योर होकर काम करने का प्रयास करें, फ्लेक्सिबल अप्रोच रखनी चाहिए, लेकिन इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं कि उसके लिए फंसे रहें, डिसीजन ले ही ना पाए। डिसीजन लीजिए, कोई आपका अहित होने का योग नहीं है। ऐसे में ठीक करने के लिए शनि का उपाय करने का आपको प्रयास करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 4 फरवरी को यदि बात करें तो 9वीं तिथि है, रविवार का अवसर है, ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है, स्वास्थ्य में कुछ न कुछ कष्ट देने के योग बन सकते हैं, खर्चे होने के योग बन सकते हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। हो सके तो विशेष तौर पर ऐसे में भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लीजिए। 2-3 दिन ग्रह के लिए भारी दिखाई देते हैं, सोमवार अगले दिन पड़ेगा तो कोशिश करें विशेष तौर पर भगवान का स्तवन, महामृत्युंजय मंत्र का जप, चावल का दान, दूध का दान, ये सब करके आपके लिए ग्रहों को अनुकूल करने की सुंदर रास्ता आप बना सकते हैं। 5 फरवरी को और बात करें तो सोमवार का अवसर है, मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल विशेष तौर पर ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल सप्तम भाव में थे तो अननेसेसरी क्लैशेस दे रहे थे, बेकार के झगड़े आपके गले पड़ते आते जा रहे थे, चलते हुए व्यक्ति आपके साथ अननेसेसरी भिड़ंत होने के योग बना रहे थे। तो अब क्या होगा, थोड़ी सी अच्छे से स्थिति परिवर्तन की तरफ जाएगा, और ये मंगल का परिवर्तन रात को जो 9 बजे के बाद होगा, ये आपके लिए आने वाले कुछ समय में नई शक्ति का संचार करेगा, नए संपर्कों को इजाफा करने के योग दे सकता है, बहुत बढ़िया से। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिए भाई, 2 दिन और सोमवार और मंगलवार के लिए विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ग्रह थोड़े से भारी हैं, ऐसे में भगवान शंकर के मंदिर में जाकर थोड़ा सा उनका अभिषेक कर लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन थोड़ा सा भारी दिखाई देता है। भद्रा है जो सूर्योदय से पहले ही आरंभ हो जाएगी और शाम को 5:30 बजे तक रहेगी। ऐसे में नए कार्य करने में थोड़ा दिमाग कम लगाना चाहिए। जो चल रहे हैं वैसे ढेरे में नए प्रोजेक्ट, जैसे ऑफिस में काम कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट में काम करना शुरू कर दिया, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखते हुए नए कार्यों को पकड़ने में थोड़ा विलंब करना चाहिए, अगले दिन से आरंभ करने का प्रयास करना चाहिए। 6 फरवरी को ग्रह दिखाते हैं एकादशी का अवसर, मंगलवार का योग, सुबह सुबह ग्रहों का परिवर्तन, यह परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा और धनागमन की सूचना करेगा, सम्मान में इजाफा करने के योग बनाएगा, साथ साथ कई प्रकार से लाभ देने के योग बना सकता है। ऐसे में मंगलवार का अवसर है, षटतिला एकादशी पड़ रही है, तिल का यथाउचित भाव से उपयोग करने का प्रयास कीजिए, दान करने का प्रयास कीजिए, स्नान में उपयोग करने का प्रयास कीजिए। और ऐसे में हमने बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा है विवेकानंद योग आश्रम में, क्योंकि मंगलवार भी है, षटतिला एकादशी भी है, तो हमने इस पुण्य के अवसर पर आश्रम पर सुंदर तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ रखा है। मंगल आपके लिए बहुत श्रेष्ठ बने हुए हैं, इस वक्त उच्च के हो गए हैं मंगल अष्टम भाव में। ये आपके लिए योग बना रहे हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से नए संपर्कों में इजाफा, आपके सद्गुणों से बहुत सारे लोग प्रभावित हो सकते हैं, बस आपको जाकर कार्य करने कहलवाने की ज़रूरत है। तो ऐसे में संकोच त्यागिए और जाकर अपनी दोस्ती को यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिए। देखिए बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बन सकते हैं, आपके लिए अच्छे दिन हैं। और हमारे आश्रम में सुंदर तरीके से इस दिन जो सुंदरकांड का पाठ है, इसमें भी आप सम्मिलित होकर लाभ ले सकते हैं, बहुत सुंदर रहेगा, लाभ के योग अच्छे रहेंगे। समय समय पर इस प्रकार के कार्य आश्रम में चलते रहते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन सब का लाभ आप ले सकते हैं। एक बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 5 और 6 तारीख को विशेष तौर पर दोनों दिन के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन एक बात बताना रह गई है, वो है इन दोनों तिथियों में विशेष तौर पर गंडमूल योग बन गया है। ऐसे में गंडमूल को शांति कराने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। जिन घरों में कोई नया जातक जन्म ले रहा है उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा। ज्येष्ठा और मूल नाम के 2 योग रहेंगे, पहले विशेष तौर पर 5 तारीख को ज्येष्ठा और 6 तारीख को मूल नक्षत्र रहेगा। तो ऐसे में विशेष तौर पर ऐसे में जो जातक, इन नक्षत्रों में जो जातक जन्म लेते हैं, करीब 24-24 घंटे के दोनों नक्षत्र रहेंगे, तो इन नक्षत्रों में कोई जन्म ले रहा है तो बहुत मूल शांति अवश्य कराएं, नहीं तो बच्चा जीवन भर कष्ट पाता है। हमने देखा इस प्रकार के योग कि बच्चे की कुंडली में बड़ा विचित्र प्रकार का योग बना हुआ है, बड़े सुंदर योग बने हैं, दशाएं अच्छी हैं, गोचर बहुत अच्छा है, लेकिन कार्य नहीं हो रहा, प्रमोशन हो ही नहीं रही है, और कई प्रकार से कुछ अनिष्ट चले जा रहा है, ठीक हो ही नहीं रहा है काम, लाभ के योग ही नहीं बने हैं। बिजनेस काम करते हैं लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कोई सामने वाले चले जा रहे हैं, आपको मिल नहीं रहा है। तो जब हमने देखा कि बिल्कुल मिलने के चांस थे, फिर एनालाइज करके पता चला कि व्यक्ति की मूल शांति नहीं हुई थी, तो हमने 27 दिन का यज्ञ करके मूल शांति कराई। उसके बाद देखा तो ग्रहों का प्रभाव फिर देखने को मिला। तो आमतौर पर इन ग्रहों के प्रभाव को हमें समझते हुए कार्य करना चाहिए। मूल शांति अवश्य बचपन में ही करा लेनी चाहिए, नहीं तो फिर लंबे समय तक कष्ट होने के योग बनते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, अच्छा होगा। 7 तारीख की हम बात कर लेते हैं। द्वादशी की तिथि है, बुधवार का अवसर है, और यह बुध बहुत खास है क्योंकि इस दिन प्रदोष का योग बन गया है।
ग्रहों के दृष्टिकोण से आपके ग्रह लाभ की प्रशस्त दे रहे हैं। कई महत्वपूर्ण नए विचार आने के योग दिखाई देते हैं, वो आपके लिए बहुत सुंदर रहेंगे। देखिए, बुधवार और प्रदोष का योग बन जाए ना तो अवश्य बच्चों के निमित्त भगवान शंकर का पूजन कर लेना चाहिए। ऐसे में कहा जाता है कि शाम बुध में यदि बच्चों के व्यवसाय में दिक्कत आ रही है या बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, तो बुध और प्रदोष का योग जब बन जाए तो ऐसे में शाम को भगवान शंकर का कुशोदक के द्वारा, कुशा की घास के द्वारा, यदि आपकी राशि के अनुसार से आप भगवान का अभिषेक कर लें तो बहुत सुंदर रहेगा। विजया भगवान पर अर्पित करें। यदि केसों में विजय नहीं मिल रही है, ऑफिस के कामों में, बिजनेस के कामों में विजय नहीं मिल रही है, तो ऐसे में भगवान का विजया के द्वारा यदि यज्ञ अभिषेक कर लिया जाए भगवान शंकर का, तो उसमें अद्भुत प्रकार से लाभ के योग बनते हैं। और आप सब इन प्रकार के समस्त उपयोगों को प्रयोग करने के लिए हमारे इस आश्रम का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर कर्मकांड की सुंदर व्यवस्था रहती है, तो आप सब इन सब चीज़ों का लाभ आश्रम से ले सकते हैं। फ़ोन नंबर से संपर्क साधने के उपरांत 8 फरवरी को त्रयोदशी की तिथि है, गुरुवार का अवसर है और ग्रह का योग परिवर्तन की तरफ जाएगा। चंद्रमा भी परिवर्तित होकर विशेष तौर पर आपके यदि आप बात करें तो अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे। ये थोड़ा चंद्रमा क्षीण हो जाएगा अष्टम भाव में जाकर, बुध सूर्य के साथ जिस प्रकार का योग बनाएगा और अमावस्या आने वाली है, तो ऐसे में थोड़ा इमोशनल सेटबैक होने के योग दिखाई देते हैं। तो ऐसे में इमोशनल को सेटबैक को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा आपके लिए है कि आप विशेष तौर पर केसर का सेवन करें, केसर का तिलक लगाएं, दूध में थोड़ा केसर डाल के उसका दान कर दीजिए। ये सुंदर उपाय आपके लिए रहेगा। हल्दी युक्त दूध का उपयोग करने का प्रयास कीजिए। केसर युक्त दूध या हल्दी युक्त दूध आप स्वयं सेवन करने का प्रयास कीजिए, उससे एकदम ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ आपके लिए लाभ दे सकता है। 9 फरवरी को अमावस्या है, चतुर्दशी का योग अमावस्या का योग है, लेकिन अमावस्या उस दिन क्षय हो गई है। लेकिन ग्रहों का योग बहुत अच्छा है क्योंकि उस दिन मौनी अमावस्या का योग बन गया है। साथ साथ अमावस्या और साथ साथ श्रवण नक्षत्र और व्यतिपात नाम का योग से महोदय नाम का योग बना हुआ है। और ये कहा जाता है ये अनेक पुण्यों को उदय करने वाला होता है। जैसा हमने कार्यक्रम के आरंभ में कहा था कि जब जीवन में कष्ट हो रहे हो तो पुण्यों को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, तो कहा जाता है कि इस सुंदर योग में स्नान, दान और यज्ञ अवश्य करना चाहिए। और इन सब चीज़ों को कर आप अपने पूरे वर्ष के लिए अपने पुण्य के अकाउंट को अद्भुत रूप से इंक्रीज कर सकते हैं। तो अवश्य कहा जाता है संपूर्ण तीर्थों का जल इस दिन विशेष तौर पर गंगा के समान पवित्र हो जाता है। तो अवश्य इसका उपयोग करने का हम प्रयास करें। सुंदर तरीके से ग्रहों का योग रहेगा, लाभ लेते हुए कार्य करें। और इसमें विशेष तौर पर अपने पितरों के निमित्त अवश्य गायत्री का करें, तर्पण करें। और यदि कोई समस्या है, यदि आप तर्पण नहीं करा पा रहे हैं या अपने पितरों के गायत्री का यज्ञ नहीं करा पा रहे हैं, तो हमारे आश्रम का बहुत सारी सुविधाएं आप ले सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं और उसमें सुंदर व्यवस्था रहती है और उन सबको कार्य कर आप लाभ ले सकते हैं। 10 फरवरी का दिन बहुत अद्भुत दिवस है। गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं और इस बात का ध्यान रखिएगा, बड़ा सुंदर दिवस है ये। गुप्त नवरात्रि का आरंभ माघ मास के प्रतिपदा से, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि आरंभ हो जाते हैं। माँ भगवती के स्तवन के सुंदर दिवस यदि गुप्त रूप से हैं, इसका बखान नहीं किया था, गुप्त नवरात्रि है। गुप्त जैसे चैत्र की नवरात्रि उस प्रकार से फिर विशेष तौर पर फिर आपके लिए अश्विन के नवरात्रि आती है। इसी प्रकार से जो गुप्त नवरात्रि आती हैं वो भी 2 आती हैं। जो माघ की नवरात्रि है वो चुपचाप भगवती का पूजन करने के लिए तंत्रोक्त विधि के अनुसार से इस समय में शतचंडी, सहस्रचंडी इत्यादि जो भी आप कर सकें बहुत सुंदर तरीके से मनोकामना सिद्धि के योग देने वाले हैं। इस दिन बुध ग्रह अस्त हो जाएंगे क्योंकि सूर्य के बहुत सन्निकट आ जाएंगे। तो हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से कार्य करने का प्रयास किया है। इस दिन सहस्रचंडी का सुंदर कार्यक्रम रखा गया आश्रम की तरफ से और वहाँ गुप्त नवरात्रि का विशेष यज्ञ रहेगा। आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सुंदर कार्य कर सकते हैं। हमारे आश्रम में माँ भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह उपस्थित है जो 1947 में मुल्तान से आया। 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह है और उनके सानिध्य में ही आश्रम में सुंदर व्यवस्था की गई है कि जो गुप्त नवरात्रि का विशेष यज्ञ हर वर्ष की भांति रहेगा। आप भी उसमें सम्मिलित होकर माँ भगवती के श्री चरणों में आनंद से कुछ श्रद्धा के सुमन अर्पित कर सकते हैं। 9 दिन तक ये विशेष यज्ञ आश्रम पर चलने वाला है। आप सब बहुत सारे लोग आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं, वो इसका लाभ लेते रहे और जो लोग नए हैं वह माँ भगवती के इस यज्ञ में सुंदर तरीके से सम्मिलित होकर अपने नाम से स्थान आरक्षित कर जो लोग इस यज्ञ में अपने स्थान को आरक्षित करना चाहते हैं तो उपयुक्त ब्राह्मणों के द्वारा वो सुंदर यज्ञ की व्यवस्था रहेगी। आप अपने इन फ़ोन नंबर पर संपर्क कर अपने स्थान को आरक्षित कर सकते हैं। ये संस्थान हमारा विवेकानंद योग आश्रम पिछले करीब 50-60 सालों से अध्यात्म के क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर रहा है और आप सब उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं जो भगवती माँ दुर्गा के सानिध्य में यहाँ आश्रम पे किया जाएगा। बड़ा चमत्कारी यज्ञ रहता है और अद्भुत रूप से मनोकामना सिद्धि करने वाला है। धन्यवाद।